अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2025 का आ चुका है जी। इसके अंदर कुछ जॉब्स हैं, कुछ बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब्स भी आई हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसर्च ऑफिसर की जॉब है। इसके अंदर लॉ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलएलएम वगैरह वाले। एक ही सीट है, तो ये जनरल सीट नहीं है। उसके बाद दूसरी ट्रांसलेटर की सीट है, 2 सीटें हैं। मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसलेशन, या फिर आपको ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी से बाय हायर एजुकेशन विद डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एटलीस्ट 6 मंथ्स। मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रांसलेशन स्टडीज़ की डिग्री है तब तो आप कंफर्म एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास इंग्लिश की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर्स की कोई भी आपके पास डिग्री हो ना, कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, कोई भी डिग्री हो, लेकिन आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा मौजूद है ट्रांसलेशन का, तब भी आप इन सीटों के ऊपर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर पेपर्स काफ़ी जनाब, पहला एक ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का, फिर सब्जेक्टिव होगा, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, और फिर ग्रैंड टोटल 300 का, इस तरीके से। और देन आपका फिर तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें चक्कर है। तो ये जनरल सीट तो नहीं है। उसके बाद जो काम की सीट है आप लोगों की, बड़ी अच्छी सीट है ये। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर 21 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की। 11वां स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी 5 साल के लिए। लेकिन 2018 की जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक आप 3 साल के बाद रेगुलर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हर सीट का एक प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है यहाँ पर बेशक 5 साल है, लेकिन 3 साल बाद अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी होते तो 5 साल बाद आप ऑफ कोर्स परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट मैं कल भी कह चुका हूँ ख़त्म नहीं होने वाला। इसके अंदर 14 सीटें ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सनस की 1 सीट है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वेमेन कोटा की 5 सीटें हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, एफए हो, एफएससी हो, कोई भी डिग्री हो। और इंटरमीडिएट से ज़्यादा भी अगर आपके पास है, बीए, बीएससी, बीएसए, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए, और स्पीड भी सिर्फ 30 वर्ड्स पर मिनट है। जो पटवारी के ऊपर निकल चुके हैं उनके लिए तो बड़ा ही इजी है ये। और पर्सनस हैविंग कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए, यानी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट जस्ट। मेल 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 33 ईयर्स तक की अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड लाहौर हेड ऑफिस में। अब ये जो पॉइंट है ना कि जो वर्कर्स वेलफेयर लाहौर हेड ऑफिस में पोस्टिंग होगी, इससे भी आप ना डरें। बाद में आपको आपके रीजन में, मतलब जिस तरह मुल्तान के लोग उनको मुल्तान में मिल जाती है, बहावलपुर वालों को बहावलपुर में, बाद में ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो 21 बड़ी अच्छी सीटें हैं। इसके अंदर सिलेबस की अगर हम बात करें तो 80% आपका जनरल नॉलेज होगा, यानी कि उसके अंदर जीके हो जाएगा, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, वही जो आम रूटीन में पेपर हो रहे होते हैं। 20 मार्क्स का आपका इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन होगा। ठीक है जी। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट। मतलब इसका टाइपिंग बाद में होगा, पहले इसका एमसीक्यूज़ का पेपर होगा, जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा। तो इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एकेडमी के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, फिल फॉर ज्वाइन कर लें। बेहतरीन सीट है, बेहतरीन मौका है, इसको ज़ाया ना कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।